quadratic expression and its graph. यह हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डोमेन रेंज। उसको ऐसे फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। लेट पी एक्स इक्वल टू, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा, चार चीजें देखते हैं इसके। सबसे पहले हम इसका ए देखेंगे, ठीक है ना। ए देखेंगे, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर आपका ए नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, पहली चीज ये। सेकंड चीज, हम लोग पी एक्स इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0, then the graph of px will cut x-axis at एक आपका अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा और एक पॉइंट आपका बीटा कॉमा 0 हो जाएगा। इन दो पॉइंट्स पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज, पुट x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर जो आपका पी एक्स हो जाएगा पी 0 तो आपका c हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर द ग्राफ will cut y axis at this 0 c, इस पॉइंट पर आपका। चौथी चीज, द पॉइंट माइनस बी कॉमा 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a is the vertex of the parabola। ठीक है ना, ये आपका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होगा, या हम इसको बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला आपको मिलेगा। यानी यहां पर एक नोट करने वाली चीज है, इफ ए अगर पॉजिटिव है तो एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पी एक्स विल बी मिनिमम, ठीक है ना। पी एक्स विल बी मिनिमम, दैट इज
minus d by 4a. Therefore, range of px, अगर आप px की रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ px आपका हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a से लेकर इंफिनिटी तक, ये रेंज हो जाएगी। यहीं पर ही अगर हम ये बोले कि इफ a इज लेस देन 0, तो एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे px विल बी मैक्सिमम, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस टाइम पर, ठीक है ना। यानी कि माइनस डी अपॉन 4 आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा px। तो यहीं से आपका रेंज निकल आया। इस किस केस पर आपका जो रेंज ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो आपका होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a, ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं d को बोलूँ तो d क्या है, d आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये कंफ्यूज नहीं करना। ये 4 पॉइंट्स लेके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल हम लेके देखते हैं एक, ठीक है। जैसे सपोज मान लो आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना। मान लो स्टैंडर्ड ग्राफ ही प्लॉट किया आपने, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने सबसे पहले ए को चेक किया, तो इन मान लो आपको अपवर्ड पैराबोला मिल गया, ठीक है ना। सबसे पहले आप ए को चेक करेंगे, जैसा भी वो होगा, ठीक है ना। और मान लो ए आपका पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बना। फिर आपने इसको सॉल्व करके इसके रूट्स, मान लो ऐसा कुछ बन गया ग्राफ, ऐसा कुछ पैराबोला बन गया। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगा, अल्फा कॉमा 0, और ये वाला जो पॉइंट है बी, बीटा कॉमा 0, ये आपका टर्निंग पॉइंट हो गया। ये आपका टर्निंग पॉइंट है सी। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4, इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। और ये जो पॉइंट है आपका ई, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा इसके कोऑर्डिनेट। तो ये चारों वो स्पेशल पॉइंट्स हमने निकाल लिए और आपका पैराबोला प्लॉट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रेंज भी निकल आई। इस पर बेस्ड दो तीन हम लोग ट्राई करते हैं, दो तीन क्वेश्चन। हाँ, नाउ how to find the range of functions of the form इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे, पी एक्स न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल, इस टाइप को हमको रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग केस कंसीडर कर रहे हैं
where degree of nx and degree of dx लेस देन इक्वल टू 2, हम ये कंसिडर करें। ठीक है ना, सीधे हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये है, देखो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे करके। ठीक है ना, आप सबसे पहले क्या करोगे, एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दोगे। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना, और यहां पर आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आपका डोमेन हो गया इसका। ठीक है ना, बस आपने वाई से उसको कन्वर्ट, वाई से डाल दिया और इसको ना रीअरेंज कर दिया ऐसे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे। और ये ऐसा कुछ बन जाएगा, वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, और यहां पर आपका जो आपका x है वो रियल है, तो रियल रूट्स वाली बात आ गई। तो देयरफॉर d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो इसका। जब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो y पे एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सिंपल है कि जो फैक्टराइज भी हो रहा है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो y माइनस थ्री और इधर हो जाएगा थ्री वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी y बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से लेकर थ्री तक, दोनों इंक्लूडेड। एंड एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, y आपका वन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर y वन होगा तो फिर क्वालिटी की नहीं रहेगी। ठीक है ना, अब y लेकिन अगर y वन हुआ तो क्या हुआ, क्या x की वैल्यू नहीं आएगी? तभी तो x रियल आएगा ना, y इक्वल टू वन पे। ठीक है ना, हाँ, अगर नाउ इफ अगर हम लेके चले कि अगर y वन हो तो क्या हो, नाउ इफ y इक्वल टू वन अगर हो गया तो x की वैल्यू तो रियल आ ही रही है, तो देयरफॉर y इक्वल टू वन भी ट्रू हो गया। तो देयरफॉर फाइनली आपकी जो रेंज आ गई वो आ गई y बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से लेकर थ्री तक। ये आपका आंसर भी है इसका फाइनल। ठीक है ना, ये क्योंकि मैंने y इक्वल टू वन पे इसलिए चेक किया क्योंकि ये अगर y इक्वल टू वन होता तो क्वाड्रेटिक नहीं रहती है, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या हुआ फिर, लेकिन उसके बाद जो लीनियर बना है उसमें x रियल आ रहा है तो उसका मतलब लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं एक, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन
2x² + 3x + 6, 2x² + 3x + 6। वापस यहाँ भी देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब दिया नहीं भी है तो आप देख सकते हो कि fx डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हमें तो रेंज निकालने हैं, तो आपने fx को y से रिप्लेस कर देना है, तो ये x + 2 ऐसे, बस आपने सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2yx² + 3xy + 6y = x + 2। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक का टर्म x पर क्वाड्रेटिक बन रही है x² और x का टर्म हो गया 3y, यहाँ से 3y आ जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा, x कर लो बाहर, और यहाँ से 6y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा y2 के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल वही वाली बात आ रही है कि x आपका रियल है, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू रियल दिया हुआ है, या फिर नहीं भी दिया है तो आप देख सकते हो कि रियल नंबर के लिए डिफाइंड है fx, तो इसका मतलब d आपका > 0 रहेगा। यहाँ से जब आपने d की वैल्यू डाली b² - 4ac > 0, पूरा खोल दिया जाए इसको, b² - 4ac। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी सीधी। तो क्वाड्रेटिक बनने के बाद फैक्टराइज ही हो जाएगा। देखो 3y - 1 तो आ ही रहा है कॉमन, अगर मैं इसको ऐसे फैक्टराइज भी कर दूं तो 3y - 1 कॉमन आ रहा है इसका, और यहाँ पर बन जाएगा 3y - 1 + 4 दूनी 8, 16, 16 3 13, 13y + 1 > 0। यहाँ पर देखो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से फाइनली आपका 3y - 1 और ये 13y + 1 लेस देन पे 0 आ जाएगा ऐसे। तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू -1/13 से लेकर 1/3 तक, ये रहेगा क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि ये वाली सिचुएशन तो तब रहेगी y आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या रेंज से हटाना पड़ेगा, और y = 0 पे आपकी x डिफाइंड है, एट y = 0 जो x आ रहा है वो डिफाइंड आ रहा है, therefore 0 को भी करना पड़ेगा, है ना। x की वैल्यू -2 आ रही है, x इज डिफाइंड, अगर आप देख लो तो x = -2 आ रही है, तो क्या दिक्कत है, -2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही है। ठीक है ना। उसका मतलब है आपका जो रेंज में वो 0 भी आएगा, -1/13 से 1/, क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से y 0 नहीं लेना था, लेकिन लेकिन उसके बाद लेकिन अगर y = 0 लेता हूं तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। y = जब 0 लेता हूं तो x = -2 आ जाएगा, है ना। y = 0 अगर लिया मैंने तो ये सारा कट जाएगा, y = 0 तो यहाँ से x = -2 आ जाएगा, और x = -2 पे आपका फंक्शन डिफाइंड है, तो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक और लिया जाएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल दे रहा हूं मैं। इफ ये कह रहा है कि x² + ax + 3 अपॉन x² + x + a टेक्स
all real values, real takes all real values for possible real value of x. इस लाइन को रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन, ठीक है, देन ये कह रहा है प्रूव करो, एक चीज प्रूव करने को दे रहा है, प्रूव दैट, ऐसा कुछ कह रहा है कि 4a² प्लस 39, 4a³ 4a³ प्लस 39 आपका नेगेटिव होगा, ऐसा प्रूव करने को दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको y रख लूं, y इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस a, अगर ये कह रहा है कि मतलब ये कह रहा है कि x के सारी वैल्यूज के लिए y है, y भी पॉसिबल है। तो बस आपको इसके डोमेन और रेंज की बात करनी है। रेंज y² प्लस yx प्लस ay इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 3, ऐसे करके इसको हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। x² कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस वाई आएगा यहाँ पर, और x² यहाँ आएगा, और इसको मैं माइनस एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो y माइनस ए आएगा, और यहाँ से मैं प्लस 3 कर दूँ 3, और ये ए वाई को इधर ले, मतलब सब कुछ को मैं राइट हैंड साइड ले गया ना, ऐसे ले गया राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि फॉर x टू बी रियल, x रियल है तो वही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया जाए। तो d ग्रेटर देन 0 लगाओगे आप तो ये माइनस साइन हट जाएगा, b² माइनस 4ac 3 माइनस ए वाई आपका c हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आप उसको पूरा खोलते हो, पूरा एक्सपेंड करते हो तो दोबारा से एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, देखो पूरा एक्सपेंड करने के बाद 1 माइनस 4a y² प्लस प्लस ठीक, y की वैल्यू में क्या क्या आएगा यहाँ पर, ay 4, ठीक है ना। इसको पूरा खोल दें, 1 माइनस 4a के साथ y² और y के साथ आपका टर्म आ गया क्या आएगा भाई, पूरा खोलना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है ना। तो y² और y² का टर्म तो यहाँ से आ गया है, तो यहाँ से एक टर्म तो कांस्टेंट में तो a² आ जाएगा, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, तो y² प्लस a², एक मिनट लिख लेते हैं पूरा, ठीक है, तो मिटा के लिख देंगे, 4 है यहाँ पर, पूरा खोल लो इसको, ये हो गया तुम्हारा y² प्लस a² माइनस 2ay माइनस 4, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू ay y इंटू 3 माइनस 3y प्लस, और ये हो गया आपका माइनस 4a, तो प्लस 4a है ना, ठीक है ना। -4 भाई रखा है मैंने, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू ए वाई माइनस वाई माइनस माइनस प्लस ए वाई, एक 4 को भाई रखा है तो ए वाई ग्रेटर देन 0, तो ये आपका हो गया y², ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका 2ay, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 4ay, ये हो गया आपका 4 3 12y, और ये हो जाएगा आपका -4a
वाई स्क्वायर, हाँ 4a y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने बनाया कि ये 1 माइनस 4a यहाँ आ गया वाई स्क्वायर के साथ, और वाई के साथ क्या क्या रहा, वाई 4a माइनस 2a और ये वाई तीन जगह पर वाई है तो 2a प्लस 12, 2a प्लस 12 वाई, और कांस्टेंट में क्या क्या बचा, कांस्टेंट में बचा है मेरे पास ए स्क्वायर, तो ये रहा ए स्क्वायर और माइनस 12, यही बचा है बस खाली। ये आपका देखो ये बन गया, देखो अब यहां पर देखो कोई भी क्वाड्रेटिक, अब नई क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक इन वे, क्वाड्रेटिक इन वाई बन गई है, और इनइक्वालिटी है। और कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव तब रहता है जब दो चीजें होनी चाहिए, 1 माइनस 4a आपका पॉजिटिव होना चाहिए और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू भी चलेगा। तो यहां से आपका a लेस देन 1/4 आएगा, a लेस देन 1/4 आएगा। और जब आप डिस्क्रिमिनेंट खोलोगे तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया ये 2a प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस, देखो a पे नई क्वाड्रेटिक बन गई, a स्क्वायर माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0, ये बना देखो आपका, ठीक है। ये तो एक क्यूबिक बन रही है, 4a क्यूब माइनस 36a प्लस 48 इज लेस देन 0। तो चाहिए क्या था इसको, 4a क्यूब, 4a क्यूब, अब जो चाहिए देखो रिजल्ट आ गया 4a क्यूब माइनस 36 प्लस 48, इसमें से मुझे अपना रिजल्ट निकालना है। तो 4a क्यूब आपका लेस देन हो गया 36a माइनस 48, ठीक है ना। अब यहां से देखो सिंपल सी बात, 4a क्यूब इज लेस देन 39, इसको यूज कर लिया मैंने, इसको यूज कर लिया, a इज लेस देन 1/4, ये a की वैल्यू 1/4 डाल दी, विच implies 4a क्यूब प्लस 39 इज लेस देन 0, ये देखिए भैया। ठीक है नहीं, एक और करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ, इफ mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 is less than 5 is satisfied for all x belongs to R, then find the range of m की वैल्यू निकालनी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया है, चीज वही है। देखो नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हमेशा देखो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो हमेशा उसके रूट्स नहीं होंगे, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देख कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर रीजन कोई पूछे तो आप बोलना एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव,
ये हमेशा पॉजिटिव होगा आपका, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वाड्रेटिक बन गई। देखो तो ऐसा कुछ बन गया कि m-5x² प्लस 10 तो ये कितना होगा, 7x -7x हो जाएगा, और ये आपका -6 हो जाएगा, और ये लेस देन 0। तो यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक आपका नेगेटिव कब होता है, जब क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होगा, दो चीजें होंगी, ठीक है ना। एक तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा इसके रूट्स नहीं होने चाहिए, d लेस देन 0 ये होना चाहिए, ठीक है ना, d लेस देन 0। तो d से तो ये m तो आपका लेस देन 5 हो गया, और d आपका आ गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 42, क्या सकता है 42 m-5, ये भी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी 42m, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, m इज लेस देन 42 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, और ये 49 नीचे आ जाएगा, 7 6 जा 7 7 जा, तो लेस देन कितना हो गया ये 30, 20² माइनस 4, अच्छा अच्छा कुछ 24, 42 को लिखा 24 होगा यहाँ पर, अच्छा कुछ 24, 42 लिख दिया, 24 बोला 42 लिख दिया हमने, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, हाँ तो ठीक है, कुछ खास था नहीं, हल्की सी एक गलती है, 7 7 जा 49 प्लस, और 24 था 42 लिख दिया, 42 m-5 लेस देन 0, ये ऐसे कुछ आएगा। बस सिंपल, यहाँ से जो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 71 बाई 24, ऐसे कुछ हो जाएगा, 24 ये आता है, ठीक है ना, लेस देन 5 लेस देन इतना, तो ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर तो ये हो गया, देयरफॉर m बिलोंग्स टू, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन दोनों में से छोटा कौन सा, 71/24 छोटा है, 71/24, ये आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन लास्ट इस पे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of x and y for which x square minus 3xy plus 2y square minus 2x minus 3y minus 35 equal to 0। ये देखिए, find the value of x and y for which x square minus 3xy plus 2y square minus 2x minus 3y minus 35 equal to 0। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो क्वाड्रेट दो वेरिएबल पे है, तो हम इसको एक वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, और अगर इसमें से अगर एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, वाई के कितने टर्म है, वाई के एक्स के दो टर्म है इसमें, तो अगर मैं -3y ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, -3y
-2 ले लूँ तो x कॉमन ले सकता हूँ, और बाकी सारा मैं इसको 2y² -3y -35 इक्वल टू, इसको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँ इसको, ठीक है ना। तो x अगर इसके रियल वैल्यू की बात कर रहा है तो वापस हम d ग्रेटर देन 0 कर लेंगे। तो d ग्रेटर देन 0 जब आप करोगे तो क्वाड्रेटिक ये हो गया आपका b² -4, a तो 1 है, 2y² -3y -35 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। देखो 3 4 8 3 5, तो ये क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करके ऐसा बन जाएगा y² +24y +144 ग्रेटर देन 0। तो y +12 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर, हर y के लिए ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करें, इसको y पे क्वाड्रेटिक बना लें। अगर हम y पे क्वाड्रेटिक बना लें, ये 2y² हो गया, और अगर y कॉमन ले लेंगे तो -3x+3 के साथ y हो जाएगा, और x वाले टर्म को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो x² -2x -35 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब यहाँ पर y भी आपका रियल है, तो इस पर b ग्रेटर देन 0 अगर लगा दें तो ये आपका ऐसा बन जाता है कि 3x माइनस बाहर निकाल देंगे ना इसको, तो एक काम करा जाए, माइनस, ये माइनस होता है, -3x -3 होना चाहिए इसको। 3x -3, हाँ माइनस होता है। तो ये 3x +3 का b² -4a 8 x² -2x -35 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो ये तो 3 का 9 8x² तो आ जाएगा, +3 3 9 18 16 34 34x, और ये 9 35 प्लस 9 289 ग्रेटर देन 0। तो ये तो ऐसा बन जा रहा है x +17 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यानी कि ये भी है ट्रू फॉर ऑल x, ठीक है ना। Hence the above equation is valid for all xy belongs to R. For every real x, there is a real value of y. For every y, there is a real value of x. ठीक है ना। इसका मतलब तो ये हुआ, यानी for every value of x, there is a corresponding value of y. Therefore, जो x और y का पेयर होंगे ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। ये आपके इस टाइप का क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिफरेंट केसेस फॉर px equal to ax² + bx + c।
ठीक है ना। हम पहला केस ले लेते हैं। तो ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, ए आपका पॉजिटिव है। तो इसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं देखिए। ग्राफ ऐसा हो सकता है, इस तरह का ग्राफ हो सकता है। एक सिचुएशन ये हो सकती है, ठीक है ना। एक सिचुएशन ये हो सकता है, कि आपका ग्राफ यूं आया और टच करता हुआ चला गया। और एक तीसरा केस ये हो सकता है इसी एक पॉजिटिव के लिए, इस तरह से ग्राफ एक्स एक्सिस को काटा, ठीक है ना। अब देखिए इनमें क्या क्या है केसेस देखिए। इसमें सबसे पहले तो एक चीज है कि भैया ए आपका पॉजिटिव है, वो तो ऊपर ही ले रखा है मैंने, ए ग्रेटर देन जी। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये देखो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो हमेशा पॉजिटिव है ए एक्स स्क्वायर प्लस। तो इसका जो अगर इसमें आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नो रियल रूट्स वाली कंडीशन, ये कंडीशन किसको डिपेक्ट कर रही है, नो रियल रूट्स, ठीक है ना, नो रियल रूट्स। अब यहां पर देखो कि अगर इसको उल्टा करके दिया जाए, अगर कहीं ऐसा दे दिया कि अगर कि कोई भी क्वालिटिक बोलता है कि आपका कोई भी क्वालिटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो, कभी भी नेगेटिव ना हो, हमेशा पॉजिटिव हो। हमेशा पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ग्राफ ऐसा बने जो मैंने ये वाला केस बनाया, ग्राफ ऐसा बने। तो इसकी दो कंडीशन ही हो सकती है, इसके लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये दो केस अगर आपके ट्रू हैं तो आपका क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है ना, यानी हर एक एक्स के लिए। अच्छा, ये वाला जो केस है, ये वाला केस में ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ऊपर कि आपका ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा, आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो देखो ग्रेटर देन भी है और जीरो भी है। ऐसे सिचुएशंस पे आपका जो डी होगा वो जीरो होना चाहिए, अगर ऐसे टच करके निकल गया तो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसे उल्टा करके बोलता है कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे एक ही सूरत पे हो सकता है कि आपका जो ए हो वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपका जो डी है, ठीक है ना, वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना, या तो रूट्स, है ना, क्योंकि यहाँ दो केस बन रहे हैं ना। ये इसको उल्टा करने में थोड़ा सा मतलब बदल जाता है। ये कह रहा है कि कोई भी क्वालिटी एक्सप्रेशन
हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब डी लेस देन जीरो होगा, ठीक है ना। और एक केस में वो इक्वल टू भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको ऐसे लेते हैं। इस वाले केस में आप देख सकते हो कि आपका ए पॉजिटिव डेफिनेटली है। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका चेंजेस साइन, अपना साइन बदल रहा है, देखो चेंजेस साइन। चेंजेस साइन का मतलब है कि रियल रूट्स मस्ट बी देयर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स लगेंगे इसको साइन चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डी होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना। यानी कि इस वाले पे सिंपल वो ये बोल सकता है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चेंजेस साइन, तो इसका सिर्फ एक ही इसका है कि उसके रियल रूट्स होने चाहिए, बस एक पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके रियल रूट्स हो तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये पहला केस तो ये था, तीन केस इसके हमने बनाए सब केस। और अगर हम दूसरा केस ले लें कि आपका ए अगर नेगेटिव हो, तो ऐसे ही आपको तीन सिचुएशन यहां भी मिल जाएंगी। तीन सिचुएशन आपको यहां भी मिल जाएंगे। एक सिचुएशन हो सकता है कि ग्राफ आपका यूं बने बिल्कुल, है ना। एक सिचुएशन पर टच करता हुआ निकल जाए ऐसे, ऐसे करके टच करता हुआ ये आ गया ऐसे, ठीक है ना। और एक सिचुएशन आपकी इस तरह से हो, कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके आए ऐसे ही, ठीक है ना। तो सेम चीज होगी लगभग, बस ए नेगेटिव हो गया। यहाँ पर आप यहाँ आप देख सकते हो इस पहले वाले सिचुएशन पे, ठीक है ना। इस पहले वाले सिचुएशन पे आपकी कंडीशन ए नेगेटिव थी, दूसरी कंडीशन पे आपका जो ये एक्सप्रेशन बना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये थ्रू आउट नेगेटिव है। तो इसके लिए डेफिनेटली आपका जो डी होगा वो नहीं चाहिए, मेरे को नेगेटिव चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि दो चीजें ट्रू होनी चाहिए, कि ए आपका नेगेटिव होना चाहिए और आपका डी भी नेगेटिव होना चाहिए। ये वाला सिचुएशन, इस वाले सिचुएशन में भी आप देख सकते हो कि ए तो डेफिनेटली नेगेटिव है ही है, दूसरा आपका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो नेगेटिव इक्वल टू जीरो भी है। तो इसके लिए आपका जो डी होगा वो जीरो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, तभी रिपीटेड रूट आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको नेगेटिव भी चाहिए और जीरो भी चाहिए, तो इसके लिए ऑब्वियसली ये तो कंडीशन नेसेसरी है ही है, ए लेस देन जीरो। और आपको उस केस में आपका जो डी होगा ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अगर लेस देन के लिए आपको ग्राफ नीचे आ जाएगा पूरा, इक्वल टू के लिए आपका इस वाले केस में आपका
ऑब्वियसली ए आपका लेस देन 0 है। दूसरा, आपका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो अपना साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है आपका। और साइन चेंज करने के लिए तभी पॉसिबल है जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। साइन चेंज बिना रियल रूट्स के साइन चेंज नहीं होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके ऑटोमेटिकली कंडीशन बन जाएगी कि डी शुड बी ग्रेटर देन 0, या नहीं, कि बॉक्स में जो है उसको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई बोलता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चेंजेस साइन, साइन चेंज की बात हो रही है, तो ए पे कोई एक को देखने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि रियल रूट्स हो, बस तभी वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर पाएगा, साइन चेंज हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बना, डिफरेंट कंडीशंस हुए हमारे, ठीक है ना। चलिए, तो अगली क्लास में लोकेशन ऑफ रूट्स पे आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।